Assalamualaikum student, this is my second lecture of human rights chapter. So in this lecture we will see how we can take a help from if the government set any kind of services for us and those people who doing their duties like in hospital, like in police stations, like in anywhere, even in an education field as I am doing. Because I'm giving services, I'm doing my duty, and this is your right to take education from my side in regarding anything. So class, हमें अपने हकूक का मालूम होना चाहिए. We know our rights as well, and we know how to use it, and we should know as well if we are not giving anyone's right, if we are not giving anyone rights to anyone, then what will happen afterward, and किस तरह से लीगल एक्शन लिया जाएगा हमारे ऊपर अगर हम किसी का राइट नहीं देंगे. अगर मैंने मेरे घर में कोई काम कर रहा है, मैंने कोई लेबर असाइन किया है, चाहे वो मेरा ड्राइवर हो, चाहे वो आपका कोई भी स्वीपर हो जो बाहर काम करता है, वो हमें सर्विसेज दे रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए तो अगर हम उसका राइट उसको आफ्टर मैंने कि जो भी हमने डिसाइड किया है कि आफ्टर पर मंथ हम उसको सैलरी देंगे या उसको ये फैसिलिटी देंगे या कुछ भी हमने उसके लिए असाइन किया है उसको नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उसका राइट उसको नहीं दे रहे और अब हमें पनिश किया जाएगा लीगल तौर पे अदालत की तरफ से, पुलिस की तरफ. और वो उस लेबर का राइट है, वो उस ह्यूमन का राइट है कि वो जाए और हमारी शिकायत करे और फिर जो भी उसकी ज़रूरियात है वो हमसे निकलवाए. तो हमें अपने राइट्स, जब हम अपने राइट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं या राइट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर किसी के राइट्स हैं तो हम भी उसके फुलफिल करें. हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी हमारे राइट्स हैं, हमारे राइट्स हमारे पेरेंट्स के ऊपर है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर हमारे राइट्स, हमारे टीचर्स के ऊपर राइट्स हैं और टीचर के ऊपर आपके राइट्स हैं. कि एक तो फर्स्ट राइट जो हमारा बनता है पूरे ह्यूमन का, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, वो है रिस्पेक्ट. आपने सबसे पहले तो एक ह्यूमन को रिस्पेक्ट देनी है. अल्लाह की मखलूक है, इंसान है हमारी तरह, ठीक है. और इस चीज को हमने we will take a first priority कि we will not started to think about कि he is a man or a woman or a child, maybe he is a poor, he is a rich. If he is rich, so we will give him respect more than poor. तो ये चीज तो सबसे पहले हम अपने जहन से निकालनी है, ठीक है. कंपैरिजन करना हमने कंपैरिजन नहीं करना कि कौन अच्छा कोरा, कौन कितना अमीर है, कौन कितना पुअर है, ठीक है. तो ये जब ये एलिमेंट अगर हम इस किसी भी चीज में से निकाल देते हैं तो फिर हम बहुत फ्रीली उसको रिस्पेक्ट देते हैं और लोग हमारे बारे में भी फिर यही सोचेंगे कि हमने नहीं देखना कि ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है या गरीब है. हमने सबको रिस्पेक्ट की नजर से देखना. उसके बाद हम अपने बाकी राइट्स जो हैं वो फर्दर आगे. इसी तरह से मैं हम लोग बात कर रहे थे क्राइम की, जैसे कि आजकल हम छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं, हम रोडों पे देख रहे हैं कि वो फूल लेके खड़े होते हैं, बुक्स लेके खड़े हुए होते हैं, या चाय के होटल्स पे जो हम करंट सिचुएशन पे अगर हम बात करें तो आपकी ही एजेस से छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं. तो दरअसल ये उनका राइट काम करने का नहीं है. अगर लीगल एक्शन लिया जाए तो उस होटल वाले पे भी लिया जाएगा जो उसका मालिक है, और उस पे भी लिया जाएगा जो उसने काम पर भेजा, चाहे वो चाहे वो उनके पेरेंट्स ही क्यों ना, उन छोटे बच्चों के. तो उनका फर्स्ट राइट क्या है? उनका फर्स्ट राइट है एजुकेशन. अगर उनके पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सो प्लीज सेंड इट इन अ गवर्नमेंट स्कूल नॉट चार्जिंग एनीथिंग इफ दे आर गिविंग ऑब्वियसली एंड इट्स गिविंग यू अ यूनिफॉर्म एंड ऑल बुक्स आर फ्री इन गवर्नमेंट स्कूल, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजें. मगर आप अपने बच्चों से काम ना करवाएं. अगर आप काम करवाएंगे तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, वो पुलिस की तरफ से होगा और पुलिस ही विल सेंड यू इन कोर्ट एंड द कोर्ट विल डिसाइडेड कि हम यानी कितनी पनिशमेंट आपको दी जाए. और ये उन्हीं चीज को, और ये उनके साथ भी होगा जो किसी और तरीके से किसी और का राइट्स उनको नहीं देते. हमें कोई हक नहीं बनता कि हम जाकर किसी की भी चीज ऐसे ही उठा लें. छोटी सी एग्जाम्पल, in our school, in our class, if you will take anyone's thing,
and you keep it in bag and you are just imagine and you are just like yeah, it's okay, he's my friend, he will not say anything to me. Okay, not say anything to you, but how can you forget that this is not the exactly ethical thing you're doing? इसको दूसरी नजर में हम चोरी बोलेंगे। और अगर उस बच्चे को गुस्सा आया, उस बच्चे ने इस चीज को रियलाइज किया और वो आपको टीचर को कंप्लेन करेगा, तो टीचर इस पे टेकर लीगल एक्शन लेगा। और वो ये नहीं देखा कि इसका है या आपको चीज अच्छी लगी या आपको थोड़ी देर के लिए जरूरत थी, आपने विदाउट परमिशन आपने उठाया है, सही है, और आपने उसकी इस बच्चे का राइट को आपने डिस्ट्रॉय किया है, एंड टीचर विल टेक अ लीगल एक्शन एंड यस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पनिशमेंट देन। भी जो है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा जिसकी वजह से मुझे पनिश किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स में प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एट ऑल टाइम्स इन अ वॉर एंड द पीस अलाइक। इंडिविजुअल एंड द स्टेट कैन बी इंटरनेशनल और रीजनल। अच्छा, ये तो ह्यूमन राइट्स हैं। आपका ह्यूमैनिटेरियन लॉज आपको क्या दे रहे हैं कि अगर ऐसा है तो जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है उसकी सिचुएशंस भी पैदा हो सकती हैं, ठीक है। मिलिट्री इज अ नेसेसिटी एंड द ह्यूमैनिटी की सिर्फ मिलिट्री बनाई गई है इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की प्रोटेक्शन के लिए, इंसान से इंसान को बचाने के लिए, सही है। हमें हिरासा करने के लिए, हमें घर में कैद करने के लिए या हमसे जबरदस्ती काम कराने के लिए ये चीज नहीं बनाई गई। और इसमें इंटरनेशनल स्कोप भी है कि आप इंटरनेशनल तरीके से भी जो आर्मी है वो भी इंसानों की भलाई के लिए, और जो नेशनल तरीके से आर्मी वो भी इंसान। ह्यूमन राइट्स, थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फर्स्ट जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। अच्छा, ये भी आपका राइट्स है, लाइक हम छोटी सी मिसाल अक्सर हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हु वांट्स मॉनिटर, देन द लॉट ऑफ हैंड्स रेज इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाट वी विल डू, वी कैन ओके, हम जो है फिर अपना डेमोक्रेसी यूज करते हैं। और डेमोक्रेसी में हम लोग ये करते हैं कि आप जो है इफ यू वांट के जैसे कि अली है, अहमद है, रेहान है, अगर ये थ्री बच्चे इफ दे स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू एंड जिसके वोट ज्यादा होंगे, ठीक है, और आप जो है उसको वोटिंग कर दें और वोटिंग के जरिए आप अपना लीडर चूज कर लें, ठीक है। मगर लीडर को ये स्केल्स पे पूरा उतरना चाहिए। आपका एक स्केल है, उसको ये भी होना चाहिए, उसके पास सिंसियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, एंड द हार्ड वर्क एज वेल, एंड द पोलाइट और थोड़ा फ्रेंडली भी होना चाहिए, नॉट द ऑल द टाइम मेक यू अ डिक्टेटर। सो ये चीज होनी चाहिए। और ये हमने अपने स्केल बनाए, स्केल पे हमने 3 बच्चों को रखा, एंड यू पीपल आर डिसाइडेड टू व्हाट यू वांट एज अ मॉनिटर, सही है। और अगर आपको फ्रीडम टू असेंबल का मैंने एक पिक्चर यहाँ पर डिजाइन की, इसमें पुलिस है और पुलिस यानी कि एग्जाम्पल दी है ये, और ये एग्जाम्पल ये है कि अगर आपका लीडर है ना, हमारा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की पुलिस भी है, पॉलिटिशियन की मिलिट्री भी है, तो अगर आप उस पॉलिटिशियन से खुश नहीं है, देन वी विल रेज आवर वॉइस एज वेल, तो नो वन विल गिव यू लाइक एज, यहाँ तो पुलिस ने रोका हुआ, तो इसकी भी एक काइंड होते हैं। ये पुलिस वाले आपको कहते हैं बोलो, अच्छे तरीके से बोलो, मगर पथराव नहीं करो, रोड पर निकलो बट इन अ नाइस मैनर्स। मैंने कहा एथिक्स आपको बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी रूल को ब्रेक करेंगे तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगी लीगल तरीके से।